आप एआई का इस्तेमाल करते हैं तस्वीरें बनाने के लिए, असाइनमेंट्स तैयार करने के लिए या फिर स्क्रिप्ट लिखने के लिए, लेकिन जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसमें एआई की मदद से एक ऐसा कत्ल का केस हल किया गया जो 19 साल पुराना था। कहानी शुरू होती है 2006 से। मां घर में दाखिल होती है और देखती है कि उसकी 21 साला बेटी रजनी और उसकी 2 जुड़वा बेटियां खून में लथपथ पड़ी हुई है। किसी ने उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया है। रजनी और उसकी बच्चियों को किसने मारा और क्यों मारा? कातिलों को पुलिस की बजाय एआई ने कैसे पकड़ा? 19 साल पहले भारत के शहर केरला का गांव आंचल, वहां पर एक लड़की रहती थी। इसका नाम रजनी था और वो 21 साल की थी। वो 2 जुड़वा बच्चियों की मां भी थी। अपने पहले शौहर आकाश से तलाक ले चुकी थी। वो अपनी मां के साथ एक छोटे से घर में रहती थी जहां उसका बचपन भी गुजरा था। इसी मोहल्ले में एक लड़का रहता था जिसका नाम था देवल कुमार, जो कि फौज में था। बचपन से दोनों एक दूसरे को जानते थे। बड़े हुए तो मोहब्बत शुरू हो गई। शुरू में सब कुछ अच्छा लगा, फोन पर बातें की और फिर रिश्ता जिस्मानी हदूद को भी पार कर गया। फिर एक दिन रजनी ने कहा कि मैं मां बनने वाली हूं, हमारा बच्चा होने वाला है। लेकिन देवल कुमार खुश होने की बजाय गुस्से में आ गया क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहता था। रजनी और बच्चे की जिम्मेदारी से भागना चाहता था, लेकिन वो वापस अपनी फौजी बेस पठानकोट चला गया। मगर रजनी ने फैसला किया कि वो हर हाल में अपने बच्चे को जन्म देगी। हमल के दौरान उसका अस्पताल आना जाना लगा रहता था। वहीं उसकी मुलाकात हुई एक शख्स से जिसका नाम था अनिल, जो खुद को डॉक्टर बताता था। वो कहता था कि वो भी उसी गांव का है जिस गांव से रजनी का ताल्लुक है, और ये भी कि वो देवल कुमार का दोस्त है। आहिस्ता आहिस्ता वो रजनी का ख्याल रखने लगा और यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। असल में अनिल नहीं बल्कि राजेश था जो रजनी पर नजर रखने आया था। क्योंकि जब रजनी ने देवल कुमार को बताया कि वो हामला है तो देवल कुमार ने सोच लिया कि अगर ये बच्चा पैदा हुआ तो वो उसे मार डालेगा। शादी से पहले बच्चे का होना उसकी बदनामी का बायस बन सकता था। मगर रजनी ने ठान लिया था कि वो हर हाल में बच्चे को जन्म देगी। जनवरी 2006 में उसने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। वो बहुत खुश थी, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर न चली और यह खबर देवल कुमार तक पहुंच गई और यहीं से कत्ल का मंसूबा तैयार। फरवरी 2006 में देवल कुमार फौजी बेस से छुट्टी लेकर जाली डॉक्टर राजेश ने रजनी की मां को बहाने से घर से भेज दिया। अब जैसे ही मां घर से निकली, देवल कुमार और राजेश घर के अंदर घुस गए। दोनों फौजी ट्रेन सोल्जर्स थे, इसीलिए बगैर आवाज के अंदर जाना इनके लिए मुश्किल था। देवल कुमार ने किचन से छुरी उठाई, रजनी और उसकी जुड़वा बेटियों को बेरहमी से कत्ल कर दिया। फिर दोनों घर को बाहर से बंद करके फरार हो गए। फिर जब रजनी की मां वापस आई तो उसने बेटी और नवासियां खून में लथपथ देखी। उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसने फौरन पुलिस को कॉल की। पुलिस ने तहकीकात शुरू की और सबसे पहला शक रजनी के पहले शौहर आकाश पर गया। मगर वो तो तलाक के बाद मुकम्मल तौर पर अलग हो चुका था। फिर रिश्तेदारों पर शक किया, मगर सब बेकसूर निकले। देवल कुमार पर भी शुबा तो था, मगर कोई सबूत नहीं मिला। बलाकर केस को बंद कर दिया गया। साल गुजरते गए, मगर कातिलों का कुछ पता न चल सका। और फिर आया साल 2025। सीनियर पुलिस ऑफिसर मनोज इब्राहिम को पुराने केसेस दोबारा खोलने का टास्क मिला। उन्होंने फेस रिकॉग्नाइजेशन और एज प्रोग्रेशन जैसी एआई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का फैसला किया। सबसे पहले यह देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजीज आखिर हैं क्या। फेस रिकॉग्नाइजेशन ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी शख्स के चेहरे को देखकर उसकी शनाख्त करता है। आंख, नाक, चेहरे के खद्दोखाल को पहचान लेता है
और फिर पुलिस डेटाबेस से मैच करता है। ये मुजरिम को पकड़ने, गुमशुदा अफराद को ढूंढने और नामालूम लाशों की शिनाख्त के लिए इस्तेमाल होता है। और एज प्रोग्रेशन पुरानी तस्वीर देखकर बताता है कि आज की उम्र में वो शख्स कैसा दिखेगा। ये चेहरे, बालों के रंग और बढ़ती उम्र के असरात से एक नई तस्वीर तैयार करता है। पुलिस ने इन्हीं टेक्नोलॉजीज की मदद से देवल कुमार और राजेश की पुरानी तस्वीरों को मौजूदा शक्ल में बदलवाया। ये तस्वीरें मार्केटों और पुलिस स्टेशन में लगा दी और फिर एक दिन देवल कुमार और राजेश एक फैक्ट्री के सीसीटीवी फुटेज में नजर आए। वो नई शनाख्त के साथ इंटीरियर डिजाइनर का काम कर रहे थे। फैक्ट्री मालिक ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। केस सीबीआई के हवाले कर दिया गया। 4 जनवरी 2025 को सीबीआई ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफ्तीश के दौरान पता चला कि देवल कुमार का तीसरा दोस्त अनिल, जो कि खुद को डॉक्टर कहता था, वो भी इस कत्ल में शामिल था। उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। 19 साल बाद ये राज खुला कि देवल कुमार और राजेश ने न सिर्फ जेवरात और पैसे लूटे, बल्कि रजनी और इसकी बच्चियों को भी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। और वो समझते थे कि वक्त सब कुछ भुला देगा, मगर अब एआई का दौर है। अब मुजरिम चाहे कितना भी छुपे, आखिरकार कानून की गिरफ्त में जरूर आ जाता है। आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मजीद इस तरह की क्राइम स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।